ये कहानी देवाधिदेव महादेव के एक ऐसे अनन्य भक्त की है जिसने ये सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति किसी नियम या विधि की मोहताज नहीं होती, बल्कि वह केवल निश्चल प्रेम की भूखी होती है। कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां माधव नाम का एक लकड़हारा रहता था। माधव न तो पढ़ा लिखा था और न ही उसे वेदों, मंत्रों या पूजा पाठ के कठिन नियमों का ज्ञान था, लेकिन उसके हृदय में महादेव के प्रति अटूट और निश्चल प्रेम था। गांव के किनारे एक प्राचीन वीरान शिव मंदिर था। वहां कोई पुजारी नहीं था। माधव रोज जंगल जाते समय उस मंदिर में जाता, शिवलिंग को प्रणाम करता और अपनी सरल भाषा में कहता, हे भोलेनाथ, मैं तो सीधा साधा लकड़हारा हूँ। मुझे आपकी स्तुति करनी नहीं आती। बस इतना जानता हूँ कि आप मेरे सब कुछ हैं। आज जो भी सूखी लकड़ियाँ मिलेंगी वह आपकी कृपा होगी। एक दिन उस गांव में तारांकन पंडित विद्याधर तारांकन नाम के एक प्रकांड विद्वान आए। उन्होंने जब उस प्राचीन मंदिर को देखा तो उन्होंने वहां नियमित पूजा अर्चना शुरू करने का निर्णय लिया। पंडित जी शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे पूरे विधि विधान, शुद्ध संस्कृत मंत्रों और षोडशोपचार पद्धति से महादेव का अभिषेक और श्रृंगार करने लगे। अगले दिन जब माधव हमेशा की तरह हाथ में कुल्हाड़ी लटकाए फटे कपड़ों में मंदिर के भीतर गर्भगृह की ओर बढ़ने लगा, तो पंडित जी ने उसे रोक दिया। पंडित जी क्रोधित होकर बोले, ठहरो मूर्ख, तुम्हें तमीज नहीं है। बिना स्नान किए इन गंदे कपड़ों में और बिना किसी शुद्ध मंत्रोच्चार के तुम गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हो। महादेव देवों के देव हैं, उनका पूजन केवल पवित्रता और शुद्ध मंत्रों से ही हो सकता है। तुम्हारी इस अज्ञानता से महादेव रुष्ट हो जाएंगे। दूर रहो इस शिवलिंग से। माधव पंडित जी की बात सुनकर डर गया। उसे लगा कि कहीं अनजाने में वह अपने आराध्य का अपमान तो नहीं कर रहा। उसने हाथ जोड़कर पंडित जी से क्षमा मांगी और मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर गया। अब माधव रोज मंदिर तो आता, लेकिन पंडित जी के डर से और महादेव के प्रति अपने संकोच के कारण वह दूर एक पेड़ के पीछे छिप जाता। वह दूर से ही शिवलिंग को देखता और आंखों में आंसू भरकर कहता, प्रभु, मुझे मंत्र नहीं आते, मैं अशुद्ध हूँ, इसलिए अब दूर से ही प्रणाम करता हूँ। आप मुझसे नाराज मत होना। माधव ने अंदर जाना छोड़ दिया था, लेकिन उसका मन हर क्षण महादेव के ध्यान में डूबा रहता। उधर मंदिर के भीतर पंडित जी बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे थे, पर उनके मन में अपनी विद्वता का अहंकार धीरे धीरे बढ़ने लगा था। एक दिन गांव में भयंकर तूफान और बारिश हुई। मंदिर के आसपास का पूरा इलाका जलमग्न हो गया। पंडित जी पूजा की सामग्री नहीं जुटा पाए और न ही मंदिर के भीतर जा सके। लेकिन माधव को चिंता थी कि उसका भोलानाथ भूखा प्यासा होगा। वह भारी बारिश में भी भीगता हुआ आया और दूर पेड़ के पीछे खड़ा होकर रोने लगा। उसी रात पंडित विद्याधर को एक स्वप्न आया। स्वप्न में साक्षात महादेव प्रकट हुए। उनके मुख पर तीव्र तेज था, लेकिन आंखें गंभीर थीं। पंडित जी ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं धन्य हुआ। मेरी वर्षों की मंत्र साधना और सेवा सफल हुई। महादेव ने शांत स्वर में कहा, विद्याधर, तुम जिसे मेरी सेवा समझ रहे हो वह केवल तुम्हारा अहंकार है। तुम मंत्रों के उच्चारण में तो शुद्ध हो, लेकिन तुम्हारा हृदय प्रेम से खाली है। तुमने मेरे उस भक्त को मुझसे दूर कर दिया जो मुझे अपनी आत्मा मानता है। पंडित जी ने कांपते हुए पूछा, भगवान, मुझसे क्या भूल हुई? महादेव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे संस्कृत के क्लिष्ट मंत्रों से ज्यादा प्रिय मुझे माधव की वह सरल पुकार थी। तुम शब्दों को पूछते हो और माधव मुझसे प्रेम करता है। जब तक माधव पुनः मेरे गर्भगृह में आकर मुझसे बात नहीं करेगा, मैं तुम्हारी कोई पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। सुबह होते ही पंडित जी की आंखें खुल गईं। उनका अहंकार पूरी तरह चूर चूर हो चुका था। वे तुरंत दौड़ते हुए माधव की कुटिया पर पहुंचे। माधव पंडित जी को अपने घर के द्वार पर देखकर डर गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लेकिन पंडित जी ने आगे बढ़कर माधव को गले से लगा लिया और उनकी आंखों में आंसू थे। पंडित जी ने कहा, माधव, मुझे क्षमा कर दो। मैं शास्त्रों को पढ़कर भी अंधा था और तुमने बिना पढ़े ही महादेव को पा लिया। चलो, महादेव तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माधव रो पड़ा। जब दोनों मंदिर पहुंचे तो माधव ने दौड़कर शिवलिंग को अपने गले से लगा लिया। उस दिन न कोई मंत्र था, न कोई विशेष विधि, लेकिन मंदिर का कोना कोना एक असीम दिव्य शांति और आनंद से भर गया। महादेव को रिझाने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियों, कठिन मंत्रों या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। वे केवल भाव के भूखे हैं।
यदि मन में सादगी और सच्चा प्रेम हो तो शिव हर जगह मौजूद है। माधव के शिवलिंग से लिपटते ही मंदिर के भीतर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सूखी लकड़ियां जो बाहर भीग रही थी, उनमें से चंदन की भीनी भीनी सुगंध आने लगी और पूरे गर्भगृह में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। पंडित विद्याधर दूर खड़े इस दृश्य को देख रहे थे और उनकी आंखों से पश्चाताप और भक्ति के आंसू बह रहे थे। जब माधव शिवलिंग से अलग हुआ तो उसने देखा कि महादेव की पिंडी पर चढ़े हुए बेलपत्र और फूल एकदम ताजे हो गए थे, मानो उन्हें अभी अभी किसी ने चढ़ाया हो। माधव ने पंडित जी की ओर देखा और अत्यंत संकोच से कहा, पंडित जी, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? मैंने बिना नहाए ही प्रभु को छू लिया। पंडित जी ने आगे बढ़कर माधव के चरण छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो माधव पीछे हट गया। पंडित जी बोले, नहीं माधव, आज तुमने मुझे पूजा का असली अर्थ सिखाया है। अब से हम दोनों मिलकर महादेव की सेवा करेंगे। तुम अपनी सरल भाषा में इनसे बात करना और मैं शास्त्रों के अनुसार इन्हें भोग अर्पण करूंगा। अब मंदिर की दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह पंडित जी मंत्रोच्चार करते और दोपहर में जब माधव जंगल से लौटता तो वह महादेव के पास बैठकर अपने सुख दुख की बातें साझा करता। गांव के लोग जो पहले इस मंदिर को वीरान समझकर यहाँ नहीं आते थे, वे अब इस अनोखी जुगलबंदी और मंदिर की जीवंतता को देखने के लिए खींचे चले आने लगे। कुछ महीने बीत गए। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा संकट आया। पहाड़ी इलाके में भारी भूस्खलन हुआ, जिससे नदी का रास्ता बदल गया और बाढ़ का पानी सीधे गांव की तरफ बढ़ने लगा। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे। पंडित जी ने माधव से कहा, माधव, पानी बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है, हमें भी यहाँ से निकलना होगा, वरना ये प्राचीन मंदिर डूब जाएगा। लेकिन माधव शिवलिंग को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा, पंडित जी, आप सब जाए, मैं अपने भोलेनाथ को इस अकेलेपन और पानी में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर डूबना ही है तो मैं इनके चरणों में ही प्राण त्याग दूंगा। पंडित जी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन माधव का संकल्प अटल था। अंततः गांव वालों के दबाव में पंडित जी को भी भारी मन से वहां से हटना पड़ा। देखते ही देखते बाढ़ का मटमैला पानी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। माधव गर्भगृह के भीतर घुटनों तक गहरे पानी में खड़ा था। उसने शिवलिंग को दोनों हाथों से थाम लिया और रोते हुए कहा, प्रभु, गांव वालों का कोई दोष नहीं है, वे अपनी जान बचाने भागे हैं, लेकिन मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं? लोग कहते हैं कि आप पूरी सृष्टि के रक्षक हैं, तो क्या आज आप अपने इस छोटे से घर को नहीं बचाएंगे? पानी अब माधव की छाती तक पहुंच चुका था। हवाएं तेजी से चल रही थीं और मंदिर की दीवारें थरथराने लगीं। लेकिन माधव की आंखें बंद थीं और वह पूरी तरह शिव के ध्यान में लीन था। तभी एक विस्मयकारी घटना घटी। जैसे ही पानी शिवलिंग के शीर्ष को छूने लगा, मंदिर के ठीक पीछे की पहाड़ी से एक विशाल चट्टान टूटकर गिरी। वह चट्टान मंदिर से कुछ ही दूरी पर इस तरह टिकी कि उसने नदी के तेज बहाव को दो हिस्सों में काट दिया। पानी का रुख मंदिर के दोनों किनारों से होकर निकल गया और गर्भगृह के भीतर का पानी अचानक कम होने लगा। अगली सुबह जब बारिश थमी और पंडित जी गांव वालों के साथ बदहवास हालत में मंदिर की तरफ दौड़े, तो वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा गांव पानी से प्रभावित था, लेकिन उस प्राचीन शिव मंदिर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया था। भीतर जाने पर उन्होंने देखा कि पानी पूरी तरह सूख चुका था और माधव शिवलिंग के पास थका हुआ लेकिन सुरक्षित सोया हुआ था। उसके चेहरे पर एक अलौकिक संतोष था। पंडित जी और गांव वालों ने तुरंत महादेव के जयकारे लगाए। माधव की इस अडिग भक्ति ने पूरे गांव को संकट से उबार लिया था। उस दिन के बाद से उस मंदिर का नाम भक्त रक्षक महादेव पड़ गया, जहां आज भी मंत्रों की शुद्धता और हृदय की सरलता दोनों का एक समान आदर होता है। बाढ़ के उस भयंकर संकट से उबरने के बाद पूरे क्षेत्र में भक्त रक्षक महादेव की महिमा फैल गई। दूर दूर के राज्यों से राजा महाराजा, साधु संत और विद्वान उस छोटे से गांव के मंदिर में दर्शन के लिए आने लगे। मंदिर की ख्याति जितनी बढ़ी, वहां चढ़ावा और वैभव भी उतना ही बढ़ता गया। गांव की कायापलट हो चुकी थी, पर माधव और पंडित विद्याधर के जीवन की सादगी वैसी ही रही। समय का चक्र घूमता रहा और कई वर्ष बीत गए। पंडित विद्याधर अब वृद्ध हो चुके थे और उनका शरीर शिथिल होने लगा था। एक शाम जब मंदिर के गर्भगृह में केवल माधव और पंडित जी थे, पंडित जी ने माधव का हाथ थाम लिया। पंडित जी अत्यंत धीमे स्वर में बोले, माधव, मेरा इस संसार का समय अब पूरा होने आया है।
मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष महादेव और तुम्हारे जैसे सच्चे भक्त के सानिध्य में बिताए। लेकिन मेरे जाने के बाद इस भव्य होते जा रहे मंदिर की व्यवस्था कौन संभालेगा? यहाँ अब बहुत धन और प्रतिष्ठा आ चुकी है, और जहाँ धन आता है वहाँ लोग भी चला आता है। मुझे डर है कि कहीं मेरा भोलानाथ फिर से आडंबरों के बीच न खो जाए। माधव ने पंडित जी के पैर छुए और रुआंसे स्वर में कहा, पंडित जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। मुझे न तो धन की समझ है और न ही व्यवस्था की। मैं तो आज भी वही लकड़हारा हूँ। आप हैं, तभी तो इस मंदिर की मर्यादा बची हुई है। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, माधव, मंदिर की मर्यादा पत्थरों या सोने चांदी से नहीं, तुम्हारी उस निश्चल पुकार से है। मैं अपने शिष्यों में से सबसे योग्य और शास्त्र ज्ञानी युवा ब्राह्मण देवदत्त को यहाँ का नया मुख्य पुजारी नियुक्त कर रहा हूँ। वह शास्त्रों का ज्ञाता है, पर अभी युवा है। तुम्हें उसे संभालना होगा। कुछ दिनों बाद पंडित विद्याधर शांत भाव से महादेव के चरणों में विलीन हो गए। उनके जाने के बाद देवदत्त ने मंदिर का कार्यभार संभाला। देवदत्त बहुत ही कड़े नियमों का पालन करने वाला और अनुशासन प्रिय युवक था। उसे हर कार्य में पूर्णता पसंद थी। एक दोपहर जब देवदत्त महादेव के श्रृंगार की तैयारी कर रहा था, माधव हमेशा की तरह जंगल से लकड़ियां काटकर सीधे मंदिर आ गया। उसके कपड़े धूल से सने थे और माथे पर पसीना था। माधव गर्भगृह के द्वार पर बैठकर अपनी सहज भाषा में बुदबुदाने लगा, भोलेनाथ, आज जंगल में बड़ी तेज धूप थी। आपकी कृपा से सूखी लकड़ियां तो मिल गईं, पर प्यास बहुत लगी है। पहले आपको देख लिया, अब जाकर पानी पीऊंगा। ये देखकर देवदत्त का पारा चढ़ गया। उसने कड़कती आवाज में कहा, रुको, तुम कौन हो जो इस तरह अशुद्ध अवस्था में सीधे भगवान के सामने आकर बैठ गए? और यह क्या अजीब भाषा में बड़बड़ा रहे हो? महादेव के सम्मुख केवल वेद मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। माधव चौंक गया। उसे बरसों पुराना दृश्य याद आ गया जब पंडित विद्याधर ने भी उसे ऐसे ही टोका था। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, छोटे पंडित जी, मैं माधव हूँ। स्वर्गीय पंडित जी मुझे जानते थे। मैं तो बस बाबा से दो बातें कर रहा था। देवदत्त ने अहंकारवश कहा, पंडित जी चले गए, अब यहाँ के नियम बदल चुके हैं। भगवान से बात करने का अधिकार केवल शास्त्रों के ज्ञाताओं को है। कल से तुम मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर बैठकर ही प्रणाम करोगे। भीतर आने की आवश्यकता नहीं है। माधव बिना कुछ बोले सिर झुकाकर चुपचाप बाहर चला गया। उसने देवदत्त से कोई बहस नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि महादेव के घर में विवाद शोभा नहीं देता। अगले दिन से माधव मंदिर की सबसे आखिरी सीढ़ी पर, जहां लोग अपनी चप्पलें उतारते थे, वहां बैठकर महादेव का ध्यान करने लगा। उसने मंदिर के भीतर जाना पूरी तरह छोड़ दिया। उधर देवदत्त ने मंदिर में ऐसी व्यवस्था कर दी कि केवल धनी और संभ्रांत लोग ही गर्भगृह के पास जा सकते थे। मंत्रोच्चार और अनुष्ठान और भी भव्य हो गए, लेकिन मंदिर के भीतर की वह दिव्य शांति गायब होने लगी। अजीब बात ये हुई कि जिस दिन से माधव बाहर बैठा, उसी दिन से मंदिर के भीतर लगे चंदन के वृक्षों से खुशबू आनी बंद हो गई और जो अखंड ज्योति बरसों से बिना बुझे जल रही थी, वह बार बार फड़फड़ाने लगी। एक रात देवदत्त को साक्षात महादेव का आभास हुआ, पर इस बार महादेव सौम्य रूप में नहीं, बल्कि अत्यंत गंभीर और मौन थे। महादेव ने देवदत्त से एक भी शब्द नहीं कहा, बस अपनी पीठ घुमाकर बैठ गए। देवदत्त घबराकर जाग गया। वह समझ नहीं पाया कि उससे क्या भूल हुई है। उसने अगले दिन महायज्ञ का आयोजन किया, पर मंदिर का वातावरण भारी ही रहा। तीसरे दिन गांव में एक बहुत बड़े सिद्ध संत का आगमन हुआ, जिन्हें लोग नंद बाबा कहते थे। वे त्रिकालदर्शी थे। देवदत्त ने उन्हें आदरपूर्वक मंदिर में आमंत्रित किया और अपनी समस्या बताई। महाराज, जब से मैंने कार्यभार संभाला है, पूजा पाठ में कोई कमी नहीं की, फिर भी मंदिर का तेज कम क्यों होता जा रहा है? नंद बाबा ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। कुछ क्षणों बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंखों में कड़ापन था। उन्होंने देवदत्त से पूछा, देवदत्त, इस मंदिर की चौखट पर जहां धूल उड़ती है, वहां कौन बैठा है? देवदत्त ने लापरवाही से कहा, अरे महाराज, वह तो कोई माधव नाम का अज्ञानी लकड़हारा है। उसे पूजा के नियम नहीं पता थे, इसलिए मैंने उसे बाहर बैठने को कह दिया। नंद बाबा जोर से हंसे और बोले, मूर्ख, जिसे तू अज्ञानी कह रहा है, महादेव उसी के हृदय में वास करते हैं। तू जिस गर्भगृह में बैठा है, वह तो अब केवल एक खाली कमरा रह गया है, क्योंकि महादेव तो अपनी चौखट पर बैठे उस भक्त के साथ बाहर चले गए हैं।
तू पत्थरों की पूजा कर रहा है और साक्षात शिव बाहर धूल में बैठे हैं। देवदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी भूल और अहंकार का एहसास हुआ। वह तुरंत भागता हुआ मंदिर के मुख्य द्वार की ओर गया। वहां माधव धूप में बैठा हुआ पत्थर पर अपनी उंगली से शिव नाम लिख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। देवदत्त दौड़कर माधव के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके धूल भरे हाथों को अपने सिर पर रख लिया। मुझे क्षमा कर दो माधव भैया, मैं शास्त्रों के घमंड में अंधा हो गया था। मैंने भगवान को केवल पुस्तकों में ढूंढा, पर वे तो तुम्हारे प्रेम में बसे हैं, देवदत्त रोते हुए बोला। माधव ने घबराकर देवदत्त को उठाया और कहा, छोटे पंडित जी, ऐसा मत कीजिए, आप तो पूजनीय हैं। देवदत्त माधव का हाथ पकड़कर उसे वापस गर्भगृह के भीतर ले गया। जैसे ही माधव के चरण गर्भगृह में पड़े, मंदिर की वह बुझती हुई अखंड ज्योति अचानक तीव्र प्रकाश के साथ जल उठी और पूरे परिसर में फिर से चंदन की वह अलौकिक महक तैरने लगी। उस दिन देवदत्त ने शास्त्रों की पोथियों को एक तरफ रखकर माधव के साथ बैठकर सरल हृदय से केवल ओम नमः शिवाय का जाप किया। मंदिर को उसकी खोई हुई आत्मा वापस मिल चुकी थी, एक ऐसी आत्मा जहां ज्ञान ने प्रेम के सामने अपना मस्तक झुका दिया था। माधव और देवदत्त के इस मिलन के बाद मंदिर का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। अब वहां ज्ञान और भक्ति का एक ऐसा अनूठा संगम था जिसकी मिसाल आसपास के किसी राज्य में नहीं थी। देवदत्त का अहंकार पूरी तरह विलीन हो चुका था और वह रोज सुबह पूजा शुरू करने से पहले माधव के आने का इंतजार करता था। वर्षों बीतते गए और दोनों मित्र अब वृद्ध हो चले थे। माधव के बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और उसकी आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन उसके हृदय में महादेव के प्रति प्रेम का प्रकाश पहले से भी अधिक तीव्र हो गया था। अब उसने जंगल जाकर लकड़ियां काटना छोड़ दिया था और उसका पूरा समय मंदिर के प्रांगण में ही बीतता था। एक दिन उस क्षेत्र के प्रतापी राजा वीरेंद्र सिंह मंदिर के दर्शन के लिए आए। राजा बहुत ही महत्वाकांक्षी और वैभव प्रिय थे। जब उन्होंने मंदिर की महिमा और वहां की अलौकिक शांति का अनुभव किया, तो उन्होंने देवदत्त से कहा, पुजारी जी, यह मंदिर बहुत चमत्कारी है। मैं चाहता हूं कि इस साधारण से मंदिर के स्थान पर सोने और संगमरमर का एक भव्य महल जैसा विशाल मंदिर बनवाया जाए, जिसके शिखर पर बेशकीमती रत्न जड़े हों। देवदत्त ने विनम्रता पूर्वक राजा की ओर देखा और फिर कोने में बैठे माधव को देखा, जो एक फटे हुए आसन पर बैठकर चुपचाप ध्यान में लीन था। देवदत्त बोले, राजन, महादेव को सोने के महल की आवश्यकता नहीं है। वे तो इस मिट्टी की सुगंध और अपने भक्तों के सरल भाव में वास करते हैं। भव्यता से केवल इंसानों की आंखें चौंधियाती हैं, महादेव का हृदय तो केवल प्रेम से रीझता है। राजा को अपनी शक्ति और धन का बड़ा घमंड था। उन्हें देवदत्त की यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने क्रोध में आकर कहा, पुजारी, तुम राजा के प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो। मैं इस राज्य का स्वामी हूँ। यदि मैं चाहूँ तो इस पूरे मंदिर को सोने से मढ़वा सकता हूँ, और यदि तुम नहीं माने तो मैं इस मूर्ति को यहाँ से हटवाकर अपने राजमहल के भीतर स्थापित करवा दूंगा, जहाँ इसकी भव्य पूजा होगी। राजा की यह हट सुनकर मंदिर में उपस्थित सभी लोग डर गए। देवदत्त भी निरुत्तर हो गए, क्योंकि राजा की सेना के सामने वे लाचार थे। तभी कोने में बैठे वृद्ध माधव की आंखें खुली। वह धीरे धीरे लाठी टेकते हुए राजा के समीप आया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा करुणा का भाव था। माधव ने राजा से कहा, राजन, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप चाहें तो पत्थरों को सोने में बदल सकते हैं, लेकिन एक बात बताए, क्या आपका ये सोना इस मंदिर में आने वाले किसी भूखे का पेट भर सकता है? क्या ये सोना किसी दुखी मन को शांति दे सकता है? महादेव इस पिंडी में इसलिए नहीं है कि वे यहाँ बंधे हुए हैं। वे यहाँ इसलिए है क्योंकि यहाँ किसी का अहंकार नहीं, बल्कि केवल आत्मसमर्पण है। राजा ने उपहास उड़ाते हुए कहा, बूढ़े, तुम मुझे ज्ञान मत दो। कल सुबह मेरी सेना आएगी और इस शिवलिंग को यहाँ से ले जाएगी। अगर तुम्हारे महादेव में इतनी ही शक्ति है तो वे स्वयं को रोक कर दिखाएं। राजा अहंकार में भरकर अपने मंत्रियों के साथ वहां से चले गए। उस रात पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। देवदत्त और गांव के लोग बहुत चिंतित थे। वे माधव के पास आए और बोले, माधव भैया, कल राजा की सेना आ जाएगी, हम क्या करें? माधव ने मुस्कुराते हुए शिवलिंग की ओर देखा और कहा, चिंता मत करो। जो पूरी सृष्टि को चलाता है, उसे कोई राजा कैसे ले जा सकता है? तुम सब अपने घरों को जाओ और आराम करो। रात के तीसरे पहर, जब चारों ओर गहरा अंधकार था, माधव अकेला गर्भगृह में गया।
उसने शिवलिंग को अपनी बूढ़ी बाहों में समेट लिया। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। भोलेनाथ, माधव ने अत्यंत धीमे और कांपते स्वर में कहा, मैंने पूरी जिंदगी आपकी इस चौखट पर बिता दी। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि राजा आपको यहाँ से ले जाएगा तो यह मंदिर बेजान हो जाएगा, और अगर आप यहाँ नहीं रहेंगे तो मेरे इन प्राणों का क्या काम। प्रभु, अब बहुत हुआ, अब मुझे अपने पास बुला लीजिए। माधव ने अपना सिर शिवलिंग पर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वह पूरी तरह निष्प्राण सा होकर शिव में लीन हो गया। अगली सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी, राजा वीरेंद्र सिंह अपनी एक विशाल सेना और रथ के साथ मंदिर के द्वार पर आ पहुंचे। गांव वाले डरकर एक तरफ खड़े हो गए। राजा अहंकार से पैर पटकते हुए गर्भगृह के भीतर घुसे, लेकिन भीतर का नजारा देखकर राजा के पैर वहीं थम गए और उनके हाथ से उनकी तलवार छूटकर गिर पड़ी। गर्भगृह के भीतर वृद्ध माधव का पार्थिव शरीर शिवलिंग से लिपटा हुआ था, लेकिन सबसे विस्मयकारी बात यह थी कि शिवलिंग का आधा हिस्सा माधव के शरीर के भीतर समाया हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो पत्थर और इंसान एक हो गए हों। पूरे गर्भगृह से एक ऐसी तीव्र और अलौकिक ध्वनि गूंज रही थी, ओम नमः शिवाय, जिसे सुनकर राजा के सैनिक थरथर कांपने लगे। राजा ने जब गौर से देखा तो पाया कि माधव के चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक और शांत मुस्कान थी, जैसी उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी सम्राट के चेहरे पर भी नहीं देखी थी। साक्षात महादेव ने अपने परम भक्त को अपने भीतर विलीन कर लिया था। राजा का सारा अहंकार पल भर में हवा हो गया। वे वहीं घुटनों के बल बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। वे समझ गए कि जिसे वे पत्थर समझकर उठा ले जाना चाहते थे, वह कोई निर्जीव वस्तु नहीं बल्कि अनंत प्रेम का साक्षात स्वरूप था। राजा ने तुरंत अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। उन्होंने मंदिर को छूने तक का विचार छोड़ दिया और अपनी सारी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा मंदिर के नाम कर दिया, जिससे वहां आने वाले हर गरीब और भूखे को मुफ्त भोजन और आश्रय मिल सके। माधव तो भौतिक रूप से चला गया था, लेकिन उसकी भक्ति उस मंदिर की हर दीवार, हर पत्थर और हर भक्त के दिल में हमेशा के लिए अमर हो गई। देवदत्त ने माधव के उस फटे हुए आसन को गर्भगृह के ठीक सामने स्थापित कर दिया, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा ये याद दिलाता रहा कि भगवान महलों में नहीं बल्कि मन की सादगी और निश्चल प्रेम में निवास करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।